देखिए, हमने कोशिश की, हम तमाम जमातों ने मिलके पूरे जो हमारे मुल्क के लोग हैं और जो सरकार है उनको ये बताने की कि अगर आप 35 से या 370 के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसके नताइज क्या होंगे और कितने ख़तरनाक होंगे। हमने अपील भी की, हमने मिन्नतें भी की, पर अभी तक बदकिस्मती से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई एश्योरेंस नहीं आ रही है कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सारा माहौल बिगड़ा हुआ है, लोग घबराए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट, दे आर नॉट बॉदर्ड कि कोई बात करें, कोई लब कुशाई हो, कोई मुंह खोल के बताएं कि भाई कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और आज हमने जो हमारी तमाम जमातें हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, पीसी है, पीडीएफ है, बाकी भी जितने भी हमारे जमात हैं, इंडिपेंडेंस हैं, शाह फैसल साहब की जमात है, तारिक आमी साहब, हम सब ने एक फ़ैसला किया था कि हम कहीं मिल बैठ के कुछ बात करेंगे आपस में, और इसलिए हमने एक होटल का इंतखाब किया था 6 बजे के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने उनको तमाम, मैंने सुना है कि होटल्स को एडवाइजरी जारी की है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग यहाँ नहीं होने देंगे, तो इसलिए हमें वो वहाँ से कैंसिल करके अब हमें घर पे रखनी पड़ी वो शाम को 6 बजे, ताकि हम सब पार्टी जो हैं, मुझे खुशी है फारूक साहब से मेरी बात हुई, उनकी सेहत तो ठीक नहीं है पर उन्होंने कमिटमेंट की कि उमर साहब आएंगे, बाकी भी तमाम साथियों से बात हो गई है। तो मुझे लगता है इस वक्त हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो यहाँ जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, जो दूसरी जमातें हैं, मैं तो कहती हूँ जो अलहदगी पसंद भी हैं, जो समाजी जमातें हैं, जो सिविल सोसाइटी है, जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको इकट्ठा होके, यूनाइटेड होके इस वक्त पूरे मुल्क को ये बताना है कि भाई आप जो करने जा रहे हैं उसके नताइज शायद आज या कल में नहीं, पर आने वाले वक्त में इतने ख़तरनाक होंगे कि शायद उसका अंदाज़ा नहीं होगा, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या मुल्क बल्कि पूरा जो बरसगीर जो है उसकी लपेट में आएगा। थैंक यू, शुक्रिया। लगता है, मैं कहती हूँ कि हमें बताएं कि वो क्या करने वाले हैं, कोई कुछ बताता ही नहीं है। यहाँ इतना पैनिक है, इतनी घबराहट है लोगों में, तो ये तो समझ नहीं आता है कि हमने आज से 70 साल पहले इतने बड़े मुल्क के साथ इतनी मुश्किलात के बावजूद हाथ मिलाया कुछ सोच समझ के, और आज हमारे साथ ये हो रहा है। तो मुझे लगता है इसके नताइज बहुत ही ख़राब होंगे, ख़तरनाक होंगे पूरे मुल्क के लिए, पूरे बरसगीर। मैम, अगर 35A के साथ छेड़छाड़ की गई तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? वो तो हम आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे ना। आज जब हम सारी तमाम जमातें बैठ के, जो हमने फैसला किया है तमाम जमातों ने, हम बैठ के कोई बात करेंगे, कोई फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए आगे चल के। अब मुझे नहीं मालूम शाम को मिलने भी देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त तो होटल में इन्होंने मिलने ही नहीं दिया। उनको एडवाइजरी जारी की कि भाई आप होटल, किसी भी होटल में कोई पॉलिटिकल जो है पार्टी की मीटिंग नहीं होने देंगे। तो अब पता नहीं शाम को 6 बजे रखी है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या होगा। मैम, जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जैसे आप कह रहे हैं कि यूनाइटेड हैं, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों मिलके आए नरेंद्र मोदी से, लेकिन अभी तक ये बात नहीं बताई गई कि आखिर नरेंद्र मोदी की ओर से क्या, मतलब उनकी क्या उन्होंने क्या अभी यहाँ जो है इस वक्त यहाँ इस जम्मू कश्मीर के रहने वाले बाशिंदे हैं, आपको भी कोशिश करनी चाहिए इस वक्त कि हम तमाम, बजाय इसके कि जमातों के बीच में कोई इख्तिलाफ पैदा करने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि हम तमाम जमातें एक दूसरे को सवाल जवाब के दायरे में खड़े करने के बजाय एक दूसरे के साथ हाथ मिला के इस वक्त इस आफत का मुकाबला करें। मैम, बस क्या हमें लगता है कि खुदा ना खास्ता जो जम्मू कश्मीर के ऊपर इस वक्त आफत तारी हो रही है, उस मुसीबत से बड़ी शायद कोई मुसीबत नहीं हो सकती। जो बॉर्डर पे हो रहा है, जहां हमने सुना कि कई सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं, वो बहुत ही बुरा है, कंडेमनेबल है। क्लस्टर बॉम्ब्स का भी हम सुनते हैं कि इस्तेमाल हो रहा है, बहुत बुरा है। ये काम तो इसराइल का है, ये काम तो हमारा मुल्क तो गांधी का मुल्क है, तो यहाँ तो ये काम नहीं होते हैं। तो अगर हो रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत बुरा है। मैम, गवर्नर साहब कह रहे हैं आज हालत